हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे आप लोग दोस्तों? आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं महाभारत युद्ध के अंदर पांडवों ने आखिर कैसे बनाई कर्ण को मारने की नीति। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं फुल वीडियो। महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसने जन्म से ही अपमान सहा लेकिन कभी हार नहीं मानी। वह था सूर्यपुत्र कर्ण, दानवीर, अजय और पराक्रमी। परंतु क्या आप जानते हैं कि पांडवों ने कर्ण को हराने के लिए कैसी गुप्त योजना बनाई थी? आज हम आपको बताएंगे कर्ण की मृत्यु का वह रहस्य जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कर्ण की मृत्यु, पांडवों की बनाई अद्भुत योजना का रहस्य। महाभारत का युद्ध सिर्फ शस्त्रों और बल का संग्राम नहीं था, बल्कि यह रणनीति, नीति और चतुराई का भी महासंग्राम था। इस महायुद्ध में प्रत्येक योद्धा ने अपनी वीरता, त्याग और बलिदान का परिचय दिया। परंतु इन सब में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट रहा, महान धनुर्धर कर्ण। कर्ण की गाथा इतनी अद्भुत है कि वह महाभारत का सबसे करुण नायक कहलाता है। जन्म से ही सूर्यपुत्र, परंतु समाज ने उसे सूतराज कहकर अपमानित किया। उसकी असली पहचान और क्षमताओं पर हमेशा प्रश्नचिन्ह लगाए गए। फिर भी वह अपने पराक्रम, दानवीरता और अदम्य साहस से सबके हृदय में विशेष स्थान बना गया। कर्ण का संघर्ष और वचन। कर्ण ने सदैव कठिनाइयों में जीते हुए भी कभी हार नहीं मानी। दुर्योधन ने उसका अपमान होते देखा और उसे मित्रता का हाथ थाम लिया। कर्ण ने यह मित्रता जीवन भर निभाई और दुर्योधन का हर संकट में साथ दिया। यही वचनबद्धता आगे चलकर उसे मृत्यु की ओर ले गई। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब कर्ण ने पांडवों के विरुद्ध युद्धभूमि में उतरने का संकल्प लिया। लेकिन भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य की उपस्थिति में वह युद्ध में सक्रिय नहीं हुआ। पितामह के निधन के बाद ही कर्ण ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करना प्रारंभ किया। कर्ण का भय पांडवों पर। पांडवों के लिए कर्ण सबसे बड़ा खतरा था। उसकी शक्ति और दिव्य अस्त्र शस्त्रों के सामने खड़ा होना किसी भी योद्धा के लिए सरल नहीं था। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया शक्तिशाली वज्रास्त्र था, जिसे वह केवल एक बार प्रयोग कर सकता था। इसके अलावा जन्म से ही उसे कवच और कुंडल का वरदान प्राप्त था। कौरवों की ओर से कर्ण युद्धभूमि में उतरा तो उसने अपने पराक्रम से पांडवों की सेना को रौंद डाला। उसकी गदा और धनुष से निकलते बाण मानो प्रलय की आंधी लेकर आते थे। भीम भी कई बार उसकी वीरता से विचलित हुए। पांडव जानते थे कि यदि कर्ण जीवित रहा तो उनकी विजय असंभव हो जाएगी। इसलिए उन्होंने उसके वध के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। योजना की शुरुआत। भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक थे, भली भांति समझते थे कि अर्जुन अकेले बल से कर्ण को परास्त नहीं कर सकता। कृष्ण ने पांडवों को एकत्र किया और कहा, कर्ण को हराना बल से संभव नहीं, उसके वध के लिए नीति का सहारा लेना होगा। कृष्ण ने समझाया कि कर्ण के पास अभी भी दिव्य अस्त्र है। यदि वह अर्जुन पर प्रयोग कर दे तो अर्जुन का बचना असंभव होगा। इसलिए सबसे पहले उसे उस अस्त्र से वंचित करना होगा। अस्त्र का प्रयोग और अर्जुन की रक्षा। कृष्ण की योजना के अनुसार भीम के पुत्र घटोत्कच को रात के समय युद्धभूमि में उतारा गया। घटोत्कच के पास मायावी शक्तियां थीं, जिससे उसने कौरवों की सेना को आतंकित कर दिया। उसकी माया से पूरा आकाश अंधकारमय हो गया और असंख्य विभ्रम उत्पन्न हो गए। कर्ण को लगा कि अब कौरव सेना बच नहीं पाएगी। दुर्योधन ने उससे विनती की कि वह अपनी एकमात्र दिव्य शक्ति का प्रयोग करे। कर्ण के पास कोई विकल्प न था। उसने इंद्रदत्त शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर किया और उसे मार गिराया। घटोत्कच की मृत्यु ने पांडवों को शोक में डाल दिया, पर कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, अब तुम सुरक्षित हो। कर्ण ने अपना दिव्य अस्त्र घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। अब वह तुम पर इसका प्रयोग नहीं कर सकता। कर्ण का कवच कुंडल हरण। कर्ण के पास जन्म से कवच और कुंडल थे, जिनसे वह अजेय था। लेकिन इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धरकर उससे दान में कवच और कुंडल ले लिए। कर्ण ने दानवीरता दिखाते हुए उन्हें बिना संदेह दान कर दिया। यहीं से उसकी सुरक्षा भंग हो गई। निर्णायक दिन। अगले दिन युद्धभूमि में कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। दोनों महायोद्धा समान बल और कौशल वाले थे। दोनों के बाण आकाश में टकराकर मानो अग्नि ज्वाला प्रकट कर रहे थे। दुर्योधन, अश्वत्थामा और कौरवों ने कर्ण का उत्साह बढ़ाया। वहीं कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उसे उचित समय पर उचित निर्देश दे रहे थे। कर्ण और अर्जुन का युद्ध इतना भयंकर था कि देवता और ऋषि तक देखने के लिए आकाश से उतर आए। शाप और नीति।
युद्ध के बीच कर्ण का रथ पृथ्वी में धंसने लगा। यह वही शाप था जो उसे पूर्व में एक ब्राह्मण से मिला था। उसने अर्जुन से कहा, पार्थ, अभी मैं रथ निकालने में व्यस्त हूं। धर्म कहता है कि शस्त्र उठाकर असहाय पर वार मत करो। परंतु कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, स्मरण करो, जब अभिमन्यु असहाय था तब इन कौरवों ने धर्म की मर्यादा नहीं रखी थी। आज यदि तुम धर्म की दुहाई दोगे तो न्याय कभी नहीं होगा। कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने गांडीव उठाया और एक भीषण बाण कर्ण के सीने में भेद दिया। कर्ण वहीं धराशायी हो गया। रहस्य की परतें। कर्ण की मृत्यु केवल अर्जुन के बाण से नहीं हुई, बल्कि कई नीतियों के मेल से हुई। एक, घटोत्कच पर अस्त्र का प्रयोग करवाकर उसे दिव्य शक्ति से वंचित किया गया। 2, इंद्र द्वारा उसका कवच और कुंडल हरवा लिए गए। 3, ब्राह्मण का शाप और पृथ्वी का धंसना उसकी हार का कारण बना। 4, अंत में कृष्ण की नीति और अर्जुन का बाण उसके वध का कारण बने। निष्कर्ष, कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं थी, बल्कि यह नियति और रणनीति की पराकाष्ठा थी। पांडवों ने मिलकर जो योजना बनाई थी वही अंततः सफल हुई। कर्ण भले ही युद्धभूमि में हार गया, परंतु उसकी दानशीलता, मित्रता और वीरता आज भी अमर है। वह मृत्यु तक अपने वचन पर अडिग रहा और यही उसे महाभारत का सबसे करुण और महान नायक बनाता है। कर्ण की मृत्यु केवल अर्जुन के बाण से नहीं हुई, बल्कि यह कृष्ण की नीति, इंद्र का छल और नीति के शाप का परिणाम थी। फिर भी कर्ण आज भी इतिहास में सबसे महान दानवीर और वीर योद्धा के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, आपको कर्ण की यह अद्भुत गाथा कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे रहस्य लेकर आएं।